Hello everyone, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I am Neha and today discuss about a massage technique. तो जो लास्ट का वीडियो था उसमें हमने मसाज के बारे में डिस्कस किया हुआ है और हमने इसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड इफेक्ट्स ऑफ द मसाज, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल इफेक्ट एंड मैकेनिकल इफेक्ट ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। और हमने कुछ मशीन भी यूज़ की हुई थी, उनके बारे में भी डिस्कस किया हुआ था कि कौन कौन सी हम मशीनरी यूज़ कर सकते हैं मसाज देने के लिए। ओके, तो आज के इस वीडियो हम जो डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द मसाज, मीन्स मसाज की टेक्निक्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पर ईयर 10 नंबर्स में पूछा जाता है, तो प्लीज़ अच्छे समझ लीजिएगा और नोट्स भी कर लीजिएगा। ओके, तो मसाज टेक्निक होती कौन कौन सी? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मसाज टेक्निक। फर्स्ट इज एफ्लोराज और स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन, प्रेशर मैनिपुलेशन, परकसन मैनिपुलेशन एंड वाइब्रेटिंग मैनिपुलेशन। ओके, तो ये हमारी कॉमन टेक्निक है। अब इनके बारे में हम समझते हैं। तो एफ्लोराज जो होता है स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन, वो 2 टाइप्स होते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप स्ट्रोकिंग। ओके, एंड सेकेंड इज प्रेशर मैनिपुलेशन। प्रेशर मैनिपुलेशन है वो हमारे 3 टाइप से है, नीडिंग, पैटिसाज एंड फ्रिक्शन। ओके, तो नीडिंग में क्या आता है? फर्स्ट हमारा पावर नीडिंग, सेकंड इज डिजिटल नीडिंग, थर्ड इज आयरनिंग, जो कि अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पैटिसाज में आता है पिकिंग ऑफ, रिंगिंग, स्किन रोलिंग। फ्रिक्शन में आता है 2 टाइप से, सर्कुलर फ्रिक्शन एंड ट्रांसवर्स फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारा परकशन मैनिपुलेशन, उसमें हम किस किस टाइप की टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं? हैकिंग हो गया, टैपिंग है, वीटिंग है, पाउंडिंग है, टेंटिंग है एंड लास्ट इज अ क्लैपिंग। ओके, वाइब्रेटिव मैनिपुलेशन में हमारे 2 टाइप से टेक्निक यूज़ करते हैं, वाइब्रेशन और सेकिंग। तो ये जो टेक्निक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको हर एक टेक्निक का मीन्स पता होना चाहिए, उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे वो भी मालूम होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट जो हमारी टेक्निक है वो एफ्लोराज है, जो कि हम गिविंग टू द venous फ्लो एंड द लिम्फेटिक फ्लो के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जो इसकी पोजीशन हम स्टार्ट करते हैं थेरेपी करने के टाइम, तो हम बटक्स टू द ब्रिंग टू द लेवल ऑफ एक्सिला, वहाँ तक हम इसे लेके जाते हैं। और जो इसका स्ट्राइकिंग मूवमेंट्स होता है वो लाइक जस्ट स्लो स्ट्राइकिंग मूवमेंट्स होता है, हम धीरे धीरे उसका प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ करते जाते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है, जो भी हम एफ्लोराज दे रहे हैं पेशेंट को, लाइक दिस एफ्लोराज देते हैं, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो रिटर्न ऑफ ब्लड एंड लिम्फ फ्लो के रिटर्न में आती है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन होती है। डिजिटल टू प्रॉक्सिमल हम लेके जाते हैं, लाइक दिस। ओके, तो ये जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो एफ्लोराज होता है, जो कि हम पामर सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। एंड दे आर 3 टाइप्स से होता है हमारा। एक फर्स्ट होता है हमारा इनिशियल इफेक्ट, सेकंड इज एंड पोजीशन, थर्ड इज रिटर्न पोजीशन। तो जो इनिशियल इफेक्ट होता है लाइक जो इनिशियली हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सेकंड इज हमारा होता है एंड पोजीशन, जो कि हम एक्सिला के लेवल पे हम इस टाइप से करते हैं। एंड थर्ड इज रिटर्न स्ट्रोक और सेकंड स्ट्रोक, जो कि वापस फिर से उसी पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये हमारा हो गया एफ्लोराज, जो कि हम लंग सिक्रेशन के लिए यूज़ करते हैं मोस्टली, जो कि हम यूज़ करते हैं लिम्फ नोड के लिए हम यूज़ करते हैं, विनस फ्लो के लिए यूज़ करते हैं। तो एफ्लोराज इज लाइट फ्रिक्शन टेक्निक यूज़ कॉमन हम करते हैं मसाज ट्रीटमेंट में। तो वो जो ट्रीटमेंट की जो हमारी डायरेक्शन होता है वो डिस्टल टू प्रॉक्सिमल होता है। जब भी हम लिम्ब पे यूज़ करेंगे तो वो भी हम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल ही लेके जाते हैं, जिससे कि हमारा वेनस जो फ्लो है, लिम्फ नोड जो फ्लो है, वो हमारा रिटर्न हो सके, जो कि हमारे हार्ट की ओर जाके पंप हो सके दोबारा से। एंड आफ्टर आवर जो मेड अप लॉन्ग स्ट्रोकिंग मूवमेंट्स विच आर परफॉर्म यूजिंग अ फ्लैट ऑफ फिंगर, लाइक दिस फ्लैट। ओके, एंड फिंगर्स से हम पाम से प्रेशर अप्लाई करते हैं। एफ्राज यूज टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। इसका जो मेन इफेक्ट होता है, मेन इसका जो यूज़ है वो हम करते हैं फ्लो को इंक्रीज करने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम में। जो एफ्राज होता है 3 टाइप्स के भी आपको बताया था, इनिशियल इफेक्ट, एंड पोजीशन एंड रिटर्न पोजीशन। तो इसके कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट्स तो देखने को मिलते हैं हमें। तो बेनिफिशियल इफेक्ट क्या होता है कि हम इंक्रीज मसल्स रिकवरी, हमारी जो मसल्स की रिकवरी है उसे इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि जब हम ये फ्लोरास देंगे तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इंक्रीज होगा और ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से होगी, और क्या होगा कि न्यूट्रिएंट सप्लाई भी अच्छे से होने लग जाएगी, तो हमारी वहाँ पे रिकवरी भी फास्ट हो जाएगी। रिड्यूस डोम्स, डोम्स मीन्स होता है डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, मीन्स हमारी मसल्स में सोरनेस हो जाता है। ओके, तो उसे कम करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। रिड्यूस इफेक्ट ऑफ फटीग,
फटीग का इफ़ेक्ट वो कम हो जाए, वो भी जब हम फ्रांस देते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाता है, तो जिससे कि हमारे न्यूट्रिएंट सप्लाई अच्छी होती है और हमें फटीग फ़ील कम होता है। अर्ली स्टेज ऑफ हीलिंग प्रोसेस, अर्ली जो हीलिंग प्रोसेस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एंड इंक्रीज़ ब्लड फ्लो को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए, मीन्स हमारी जो सर्कुलेशन है उसे स्टिमुलेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जो हम मैकेनिकली प्रेशर अप्लाई करते हैं वो हमारे ब्लड के फ्लो के लिए होते हैं सुपरफिशियल वेन, कि सुपरफिशियली हम प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं। ओके, और हमारे जो सुपरफिशियल टिश्यूज़ होते हैं, मीन्स सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, उनकी मोबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए भी हम एफ्लोराज का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसके कुछ थेरेपेटिक इफेक्ट्स में वो होते हैं कि हम जनरल एंड लोकल रिलैक्सेशन के लिए यूज़ करेंगे, एंड मसल्स स्पाज़म को रिलीफ देने के लिए, मीन्स हमारा जो स्पाज़म है वो धीरे धीरे कम हो जाए, उसके लिए हम एफ्लोराज का यूज़ करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे एफ्लोराज का मीन्स। ओके, अब नेक्स्ट सेकंड जो समझता है वो हमारा स्ट्रोकिंग है, स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन। तो स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन होता है वो स्लो भी होता है, वो फास्ट भी हम कर सकते हैं। तो उसकी जो रेट होती है स्लो और फास्ट, एंड मीन्स हम जो स्ट्रोकिंग देते हैं वो एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन हम करा सकते हैं, लाइक दिस, इस टाइप से होता है। लाइक किसी भी डायरेक्शन में हम स्ट्रोकिंग दे सकते हैं। ओके, तो स्ट्रोकिंग जो होती है एनी डायरेक्शन में हम ले सकते हैं वन एंड बोथ हैंड का यूज़ करके। स्ट्रोकिंग मूवमेंट्स परफॉर्म रिदमिकली एंड कंटिन्यूसली ओवर क्लाइंट, एंड इसका जो मेन एम होता है इंक्रीज द ब्लड फ्लो एंड टिश्यूज को स्ट्रेच करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम अप्लाई करते हैं स्ट्रोकिंग देते हैं पेशेंट को, तो ये डिपेंड करता है किस टाइप का डेप्थ प्रेशर हम दे रहे हैं। डेप्थ एंड प्रेशर में क्या होता है कि जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, दो टाइप से अप्लाई करते हैं, लाइट प्रेशर एंड ग्रेटर प्रेशर। तो लाइट प्रेशर जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर के लिए होगा, ग्रेटर प्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं तो वो डीप स्ट्रक्चर के लिए होगा। ओके, तो ये जो इसकी स्ट्रोकिंग होता है इसको वो स्लो हम मूवमेंट्स करा सकते हैं। स्लो मीन्स 5 सेकेंड में हम 1 टाइम करा रहे हैं। ओके, फास्ट भी करा सकते हैं, मीन्स 5 सेकेंड में 4 टाइम स्ट्रोकिंग करा रहे हैं, अल्टरनेटिव हैंड से मूवमेंट्स करा रहे हैं। ओके, तो ये क्या करता है कि डीप स्ट्रोकिंग जो होता है सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है, हमारे सर जो मसल्स टिश्यू तक सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होने लगे, एंड जो डायरेक्शन हो मिनस फ्लो की, लिम्फ फ्लो की, तो डायरेक्शन जनरली मीन्स उसी डायरेक्शन में हम स्ट्रोकिंग देते हैं जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है। तो इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ता है स्ट्रोकिंग देने का, मीन्स उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सेडेटिव इफेक्ट्स के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जो कि पेन रिलीफ के लिए होता है, मसल स्पाज़म के लिए होता है। ओके, एंड स्टिमुलेट करते हैं हमारी जो आर्टरीज हैं, मीन्स वैसोडाइलेशन के लिए, जिससे कि क्या होता है कि हमारी जो हमारी वेसल्स होती है वो डायलेट कर जाती है, जिससे कि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ओके, एंड क्या मीन्स इसका जो मेन रोल है वो कि रिलैक्सेशन का, प्रमोट रिलैक्सेशन एंड इंड्यूस स्लीप ऑफ द पर्सन। Sedative effect relax body, reduce muscle spasm and general and local relaxation। इसका हम जो यूज़ करते हैं वो स्ट्रोकिंग हम इंटेस्टाइन पे भी कर सकते हैं ड्यूरिंग टू द कॉन्स्टिपेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन पे स्ट्रोकिंग करेंगे, कॉर्न पे स्ट्रोकिंग करेंगे, जिससे कि इंटेस्टाइनल स्ट्रेस है वो कम हो जाए, मीन्स उसका जो मूवमेंट्स होते हैं इंटेस्टाइन में वो मूवमेंट्स पे से अच्छे से होने लग जाए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। स्ट्रोकिंग ऑफ स्काल थ्रू द हेयर स्टिमुलेट ग्लैंडुलर एक्टिविटी एंड प्रोmote नर्व सीवम। स्ट्रोकिंग करते हैं हम स्काल पे लाइक दिस, जैसे कि हम हेड मसाज करते हैं जब ऑयल का यूज़ करते हैं हेयर्स में, तो हम जो स्ट्रोकिंग करते हैं इससे कि क्या होता है कि हमारी जो ग्लैंडुलर एक्टिविटी होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है और इसमें नर्व सीवम जो होता है वो प्रोडक्ट रिलीज होने लगता है। इट इज़ आल्सो यूजफुल फॉर रिलीविंग टेंशन, जो कि हम टेंशन को कम करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। मसल स्ट्रेस टेंशन, जो कि हमारे मसल्स में होता है बॉडी टेंशन, और हमारे जो मेंटली टेंशन होता है उसको भी रिलीव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारी टेक्निक है वो उससे बोलते हैं प्रेशर मैनिपुलेशन। जो प्रेशर मैनिपुलेशन होता है उसमें दो टाइप से प्रेशर हम अप्लाई करते हैं। फर्म प्रेशर अप्लाई करते हैं टिश्यूज़ पे, जो हमारा एम होता है कि हमारा जो डीप मसल्स टिश्यू है उन्हें मोबिलाइज कराने के लिए, हमारी जो स्किन है सबक्यूटनेस टिश्यू है उनको मोबिलाइज कराने के लिए हम प्रेशर मैनिपुलेशन कराते हैं। जो हमारी डीप टिश्यू अभी तक क्या था कि हम जो सुपरफिशियल टिश्यूज उनको प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, स्ट्रोकिंग है, फ्राज है, अब हम डीप टिश्यूज पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो first this point is correct by a firm pressure applied to the tissue and mobilize the deep muscles tissue and skin and subcutaneous tissue। तो ये there are 4 types of the pressure manipulation, जिसमें फर्स्ट हमारा फार्मर नीडिंग। यहाँ फर्स्ट जो होता है हमारी नीडिंग प्रोसेस होती है, नीडिंग में हम 2 टाइप से डिवाइड कर देते हैं, पामर नीडिंग एंड डिजिटल नीडिंग। तो पामर नीडिंग में क्या होता है,
सो पामर नीडिंग बेसिकली होती क्या है इसमें कि हम नीडिंग परफॉर्म करते बाय द थ्रू ऑफ द थंब एंड द palm side of the hand usually apply to the light and medium pressure for circular motion like this movements हम करते हैं circular motion ओके जैसे सपोज हमें यहाँ पे मूवमेंट्स कराना है तो लाइक दिस मूवमेंट्स थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया एंड लाइक सर्कुलर मोशन तो क्या होता है हाफ सर्कल जो होता है हमारा उसमें हम प्रेशर मुँह ज़्यादा बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं फिर धीरे धीरे क्या करते हैं हमारा जो प्रेशर है वो कम होता जाता है ओके जिसे हम बोलते हैं पावर नीडिंग नेक्स्ट जो होता है हमारा कि हम डिजिटल नीडिंग अप्लाई करते हैं डिजिटल नीडिंग में क्या होता है स्मॉल सर्कुलर मूवमेंट्स कराते हैं फिंगर्स के थ्रू लाइक दिस या टू फिंगर्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं ओके उसे बोलते हैं डिजिटल नीडिंग तो ये जो नीडिंग होती है ये हेल्प करती है मोबिलाइजेशन के लिए हमारे टिश्यूज को मसल्स फाइबर के मोबिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं एंड इट कैन आल्सो यूज टू द मोबिलाइज ऑफ क्रोनिक स्वेलिंग स्पेशली हमारी जो स्वेलिंग होती है बीनस टेक्निक के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि कंप्रेशन नीडिंग हो गया जो कि हम थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके यूज़ करते हैं स्क्वीजिंग नीडिंग हो गया जो कि हम स्क्वीजिंग नीडिंग ओके एंड फिंगर पैड नीडिंग लाइक दिस फिंगर पैड का यूज़ करके नकल नीडिंग लाइक दिस जो हमारे ये नकल्स होते हैं उनका यूज़ करके हम नीडिंग कराते हैं एंड थंब पैड नीडिंग लाइक दिस ये जो हमारे थंब पैड से सर्कुलर मूवमेंट्स कराएंगे ट्रांसवर्स मूवमेंट्स कराएंगे तो ये क्या हो गया हमारा नीडिंग हो गया नेक्स्ट हम समझते हैं आयरनिंग के बारे में तो आयरनिंग क्या होती है बेसिकली इसमें कि हम यूज़ करते हैं लाइक दिस सुपर इम्पोज ऑफ द हैंड वन हैंड टू द अनदर हैंड एंड एक क्लेंच फेस विद ऑफन विद द अपोजिट हैंड सपोर्टिंग टू द रिस्ट ओके अदर मोर कंट्रोल अप्लाई टू द डीप प्रेशर आयरनिंग बेसिकली हम यूज़ करते हैं स्टिमुलेट करते हैं हमारे ब्लड सर्कुलेशन को रिमूव्ड वेस्ट ओके लाइक दिस मूवमेंट्स दिस इज कॉल्ड एज आयरनिंग मूवमेंट्स ओके अब डिस्कसिंग टू द पैट्री साथ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए और इसकी यूज़ भी आपको अच्छे से आनी चाहिए जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक का यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक होती है जो कि हम अप्लाई करते हैं टिश्यूज़ और मसल्स पे एंड पैटी साज में हम क्या करते हैं कि स्ट्रेचिंग नीडिंग एंड स्क्वीजिंग टेक्निक जो कि इम्प्रूव करते हैं हमारे ब्लड सर्कुलेशन को रिलीव करते हैं नोट्स को कोई मसल स्पाज्म हो गया या हमारी जो मस्कुलर फंक्शन है उसे इम्प्रूव करने के लिए हम पैटी साज का यूज़ करते हैं तो पैटी साज में हमारी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक आती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट हमारी पिकिंग अप जो टेक्निक होती है उसमें क्या करते हैं कि हमें ग्रास करने तो कुछ वन और मोर मसल्स ओके लाइक दिस पिकिंग अप दोनों हैंड से हम पिकिंग करेंगे और लाइन टिश्यू जो कि स्क्वीज करते लाइक दिस इस टाइप का हमारा जो मूवमेंट्स होता है दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज ए पिकिंग अप टेक्निक जिसमें कि हम वन और मोर मसल्स आर ग्रास्प अवे फ्रॉम द अंडरलाइन टिश्यूज एंड स्क्वीज एंड रिलीज थ्रू द सर्कुलर इफेक्ट्स दे आर ग्रास्प एंड रिलीज इन द सर्कुलर मैनर ओके सो नेक्स्ट हमारी टेक्निक है इसे हम बोलते हैं ब्रिंग जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत ये हम सारी टेक्निक है वो नेक्स्ट वीडियोस में हम एक प्रैक्टिकली समझेंगे तो सारी टेक्निक को अच्छे से समझेंगे तो ब्रिंगिंग में क्या होता है लाइक दिस हम स्क्वीजिंग करते हैं और इस टाइप का हम जो थेरेपी देते हैं उसे हम बोलते हैं ब्रिंगिंग इट्स मैनिपुलेशन इन दिस टिश्यू लिफ्ट करते थोड़ा सा एंड वो वन और बोथ हैंड दोनों हैंड से एंड कंप्रेस अल्टरनेटली बिटवीन द फिंगर्स एंड थंब ओके फिंगर्स एंड थंब से एंड स्किन रोलिंग तो स्किन रोलिंग में क्या होता है कि हम स्किन को स्क्वीज करते हैं और दिस इज रोल करते जाते हैं रोल करते जाते हैं रोल करते जाते हैं तो स्किन रोलिंग द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू आर रोल्ड ओवर द डीपर स्ट्रक्चर डीप स्ट्रक्चर को हम स्क्वीज करते हैं यूजली मेनली फॉर इम्प्रूविंग द सर्कुलेशन ओके अब हम नेक्स्ट समझते हैं फ्रिक्शन के बारे में जो फ्रिक्शन है वो टू टाइप से होती है सर्कुलर फ्रिक्शन एंड ट्रांसवर्स फ्रिक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन जो मसाज टेक्निक होती है वो यूज़ करते हैं यूजली सारी हमारे सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए है और रिलीज एरिया जो भी एरिया टाइट हो गया पर्टिकुलर एरिया कोई भी टाइट है स्पाजम है अराउंड टू द जॉइंट तो वहाँ पे हम फ्रिक्शन टेक्निक का यूज़ करते हैं तो जो फ्रिक्शन टेक्निक होती है टू टाइप्स होती है सर्कुलर फ्रिक्शन जो कि हम डीप प्रेशर पे मसाज देते हैं जो लाइक एज अ नीडिंग टेक्निक की तरह होती है बट नॉट अ नीडिंग सर्कुलर फ्रिक्शन जो हम यूज़ करते हैं प्रेशर मसाज डन इन स्मॉल सर्कुलर मूवमेंट पेनिट्रेटिंग डीप टिश्यूज इट्स नॉट लाइक अ नीडिंग क्योंकि ये स्टेशनरी होता है जो हम एक लोकलाइज एरिया पे डीप टिश्यू को हम उसके स्पाजम को रिलीज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं
एंड नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स फ्रिक्शन, जो कि हम ट्रांसवर्स करते हैं मीन्स इंक्रीज एंड डिक्रीज, इसमें भी हम अपने प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो भी यूज़ होता है मोस्टली हम इस कार्डिस उसको लेकर यूज़ करते हैं। तो लाइक दिस ट्रांसवर्स, ये जो हमारे इस अभी स्टेशनरी था सर्कुलर नीडिंग, बट ये ट्रांसवर्स नीडिंग इस डायरेक्शन में चलेगा, ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, तो ये हो गया हमारे फ्रिक्शंस के बारे में। सो अब हम समझते हैं लास्ट जो हमारी टेक्निक है परकशन और मैनिपुलेशन, यहाँ से हम बोलते हैं टैपोटमेंट। ओके, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, न्यूरोलॉजी के पेशेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। परकशन मैनिपुलेशन आल्सो नॉन एज टैपोटमेंट, जिसमें कि फर्स्ट हमारी हैकिंग टेक्निक होती है। हैकिंग टेक्निक जो होती है सिंगल और डबल हैंड को स्ट्रोक को हम यूज़ करते हैं लाइक दिस। ये जो हमारी टेक्निक होती है जिसमें कि हमारी लिटिल फिंगर्स एंड इंडेक्स सॉरी रिंग फिंगर एंड मिडिल फिंगर तीनों का ही यूज़ होता है। लाइक इस टाइप का हम जो थेरेपी देते हैं उसे हम बोलते हैं हैकिंग थेरेपी। सिंगल और डबल हैंड स्ट्रोक करते हैं विच लेटल एज, जो कि हमारे लेटली एज होता है लाइक ये, जिसका हम यूज़ करते हैं हम ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ द फिंगर, जो हमारी फिंगर की डोर्सल सरफेस। लाइक ये जो हमारी टेक्निक होगी इसमें कि हमारी डोर्सल सरफेस का यूज़ होता है, इसमें कि हम रिस्क सुपीरियट एंड प्रोनेट करते हैं। ओके, एंड ये रैपिड सक्शनिंग देते हैं थ्रू द फिफ्थ एंड फोर्थ हमारी जो फिंगर हो गए। ओके, इसमें कुछ इधर और हमारे पॉइंट्स लिखा हुआ है हैकिंग का। हैकिंग इज लाइटली एंड फास्ट मूवमेंट होता है, बहुत लाइट एंड फास्ट मूवमेंट्स कराते हैं हम, और फॉर्म टू द साइड ऑफ द हैंड एंड बोथ हैंड आर यूज टू स्ट्राइक मसल्स एरियाज अल्टरनेटली। हम अल्टरनेटली एरिया से हम यूज़ करते हैं हैकिंग थेरेपी। नेक्स्ट हमारी जो टेक्निक है उसे बोलते हैं क्लैपिंग। क्लैपिंग टेक्निक जो होती है एक टाइप का कफ हैंड होता है लाइक दिस, जो कि कव फॉर्म कर रहा होता है। वन हैंड एंड अदर हैंड दोनों का यूज़ करते हैं हम इस टाइप से, जो कि अल्टरनेटली भी हम यूज़ करते हैं। क्लैपिंग इज सिंगल और टू हैंड स्ट्रोक इन विच कर्व्ड हैंड स्ट्राइक द स्किन। एंड इसका जो हम यूज़ करते हैं मेनली हम सिक्रेशन में करते हैं, लंग सिक्रेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, वार्म अप के लिए और सॉफ्ट टिश्यूज। इसका मोस्टली हमारा जो लूजन द सिक्रेशन होता है मैकेनिकल इफेक्ट्स के लिए हम करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो है टैपिंग। टैपिंग जो होता है ट्रीटमेंट जो हम मोस्टली फेस के लिए यूज़ करते हैं। टैपिंग में फॉर्मली प्रेशर अप्लाई करते हैं, जो कि हमारी फिंगर हो गई जो कि इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, इन तीनों से हम इस टाइप से फेस पे टैपिंग कराते हैं। ये सॉफ्ट टिश्यूज का जो पेन है उसे पेन को रिलीफ करने के लिए, सोनेस को कम करने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम। सॉल्यूशन पल्सेस होती है इसमें। टैप दी रीच डीप इनटू द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। हैकिंग हम समझ ही चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारी कुछ लास्ट टेक्निक बची हुई है, बीटिंग एंड पाउंडिंग मसाज। तो बीटिंग एंड पाउंडिंग मसाज क्या होती है? बीटिंग वाली जो टेक्निक होती है मोस्टली हम सेक्टम रीजन पे यूज़ करते हैं, जो कि स्टिमुलेट करते हैं इफेक्ट डिजिटल फैलिंग्स से हम यूज़ करते हैं। ओके, तो बीटिंग इफेक्ट वो स्टिमुलेशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें डायरेक्टली मैकेनिकल एक्शन देखने को मिलता है। सिंगल या टू हैंड स्ट्रोक से हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या करते हैं क्लिंच फिट बनाते हैं इस टाइप के, जिसमें कि हमारे जो मेटाकॉर्पल्स होते हैं मेटाकॉर्पल्स वो भी फ्लेक्स होते हैं। हमारे जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट होते हैं वो भी फ्लेक्स होते हैं, मिडिल भी फ्लेक्स होता है। डिस्टल का हम यूज़ करते हैं और मिडिल हमारे इंटरफेरेंशियल जॉइंट का हम यूज़ करके इस टाइप से हम क्लिंच फिक्स बना के हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। ओके, तो डॉर्सल मिडिल फिंगर्स एंड डिजिटल फाइल्स ऑफ द फिंगर्स मेक कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट स्किन। ओके, नेक्स्ट इज हमारे जो एक होती है पाउंडिंग मसाज। पाउंडिंग मसाज में लाइक का जो अल्लर डिविशन होता है हमारा, वहाँ उस टाइप पे हम पाउंडिंग करते हैं। लाइक ये जो कि हमारा जो ये हमारा अल्लर डिविशन हो गया, हमारा रेडियल डिविशन हो गया, अल्लर डिविशन हो गया, लाइक दिस मूवमेंट्स होता है जो हमारा इस टाइप का हम जो थेरेपी यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं पाउंडिंग मसाज थेरेपी, जो कि बॉर्डर यूज़ करते हैं मल्लर साइड का, जो कि क्लिंच फिस्ट बना के हम यूज़ करते हैं, जो कि स्ट्राइक करती है हमारे पास एंड वन एंड अनदर हैंड, दोनों हाथों का हम यूज़ कर सकते हैं इसका। एंड इसका कुछ टेंटिंग मसाज एक लाइक जिसकी जो क्लैपिंग मसाज है उसकी कई जैसी है, बस थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो मॉडिफिकेशन क्या होता है, कॉन्केविटी बन जाती है हमारे बिटवीन टू द इंडेक्स एंड रिंग फिंगर। तो जो हमारी इंडेक्स फिंगर एंड रिंग फिंगर्स है उनके बीच में कॉन्केविटी थोड़ा सा इस टाइप से हो जाती है। मिडिल फिंगर को भी हम इसमें यूज़ करते हैं, लाइक सेम एज ए क्लैपिंग एंड स्लाइटली एलिवेट हो गया, प्लेस्ड ओवर द, जहाँ पे जिस एरिया पे ट्रीटमेंट देना है उस पर प्लेस करते हैं। स्मॉल एरिया ऑफ द चेस्ट इन प्री मैच्योर चाइल्ड इन न्यूबॉर्न बेबी। तो ये हम जो टेंटिंग मसाज यूज़ करते हैं मोस्टली हम छोटे बच्चों में यूज़ करते हैं, प्री मैच्योर चाइल्ड के लिए। जो हमारे क्लैपिंग मसाज था वो हम एडल्ट के यूज़ करते हैं सिक्रेशन को लूज़ करने के लिए, कफिंग थेरेपी, जो कि हम चेस्ट थेरेपी बोलते हैं। लेकिन ये जो हम
टेंटिंग मसाज है, ये हम छोटे न्यूबॉर्न बेबी के लिए यूज़ करते हैं। इसमें बहुत फर्मनेस अप्लाई करते हैं, फोर्स का लूजन ऑफ द विसिस सिक्रेशन। अब लास्ट जो हमारी टेक्निक है इसे हम बोलते हैं वाइब्रेशन मसाज। तो वाइब्रेशन मसाज में क्या होता है, ये दो टाइप से वाइब्रेशन और सेकिंग। तो जो वाइब्रेशन मसाज से हम बोलते हैं वाइब्रो मसाज। ओके, तो इस टाइप की जो मसाज होती है बेस्ड होती है हमारे मैकेनिकल डिवाइस पे, मीन्स वाइब्रेशन थेरेपी से बोलते हैं। तो वाइब्रेशन पास होता है उनकी द बॉडी सरफेस, वाइब्रेशन कैन बोथ जनरल और लोकल इफेक्ट्स देते हैं। से क्या करते हैं, किसी भी जॉइंट पे हम दे सकते हैं वाइब्रेशन, इसमें कि सुपर इम्पोज करते हैं दोनों हैंड को, एंड हमारी जो पोजिशनिंग होती है वो लॉन्च स्टैंडिंग पोजिशन होती है, जिसमें कि हम अपनी बॉडी का वेट होता है वो ट्रांसफर करते हैं एंड ओवर द मसल्स एंड स्टिमुलेट करते हैं स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस को। में क्या है, एक ट्रिमरस मूवमेंट्स होता है, लाइक ये हमारा शेकिंग, जैसे हमने इस दोनों सेंसर्स हैं, या हमारा शेकिंग। ओके, लाइक शेकिंग। तो शेकिंग ट्रिमरस मूवमेंट्स कराते हैं जिसमें कि मेड बाई हैंड और फिंगर प्लेस्ड फर्मली अगेंस्ट द बॉडी पार्ट, जिससे ये बॉडी पार्ट्स है क्या अगेंस्ट हमने लाइक का शेकिंग मूवमेंट्स कराते हैं। तो जो शेकिंग होता है कि हम उसे इस टाइप से डिज़ाइन करते हैं जिससे हमारा जो सीक्रेशन हो गया उसे हम लूज़ कर सके लंग्स से, और जो भी हमारे बिगोर स्ट्रोक होता है वाइब्रेशन होता है, दोनों का हम यूज़ करके यहाँ प्रेशर अप्लाई करके शेकिंग इफेक्ट दिखाते हैं चेस्ट। इसलिए हम इसका वाइब्रेशन एंड शेकिंग का यूज़ करते हैं। तो इसका जो मैकेनिकल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट्स होते हैं वो कॉमनली होते हैं लूजिंग ऑफ द अडहेरेंस म्यूकस, हेल्प टू रिड्यूस अडीमा एंड अप्लाई टू स्टोमच इंटेस्टाइन, मैनिपुलेशन करते हैं कि जो भी मूवमेंट्स होता है गैस का मूवमेंट, बहुत लोगों को जो स्टमक में गैस बनती है उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। हम वाइब्रेशन अप्लाई करते हैं नाव पे, वो भी पेन को रिलीव करने के लिए। तो इसका जो मेन एम होता है हमारे पेन रिलीव करना, वो भी नर्व्स की। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे सारी टेक्निक्स को बहुत अच्छे से। तो कोई भी क्वेरी होती तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो हम वीडियो लेके आएंगे उसमें हम आपको सारी टेक्निक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, एंड वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।